आइए अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। मामला बहुत ही मज़ेदार हुआ। शीतकालीन सत्र में समापन के एक दिन पूर्व संसद में, लोकसभा में आदर्शी वातावरण दिखा। हुआ ये कि प्रियंका गांधी ने कुछ सवाल किए और कागजात भी दिखा। गडकरी के विभाग से थे, तो गडकरी जी ने खड़े होकर जवाब तो दिए और कहा कि एक काम कीजिए, आप है ना सारे कागजात लेके आ जाइए, मैं वहाँ हस्ताक्षर कर दूंगा और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गडकरी ने यहाँ तक कहा कि आप जब आए ना तो मुझसे मिलने का समय लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ना टाइम लेने की ज़रूरत है, ना परमिशन लेने की ज़रूरत है, आप आ जाइए। 1 घंटे बाद प्रियंका गांधी गडकरी जी के कार्यालय पहुंच गई। गडकरी जी ने सबसे पहले तो सम्मान किया, कागज़ लिए और उनको एक बहुत शानदार डिश खिलाई और उसके बाद में सारे कागज़ पर हस्ताक्षर किए। इस वातावरण से संसद में एक नया सम्मान की भावना आई। आज संसद में मोदी नहीं थे, अमित शाह नहीं थे और इधर दूसरी तरफ राहुल गांधी भी नहीं थे, तो जो प्रतिस्पर्धा का वातावरण था ना, वो नहीं दिखा। और गडकरी जी ने सिद्ध कर दिया कि यदि वे प्रधानमंत्री बने तो लोकप्रिय सरकार का गठन होगा, सबका सम्मान होगा। ये मामला अपने आप में बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ भाजपा में है ना, मंत्रियों में युद्ध चल रहा है, यादवी संघर्ष जारी है, शीत युद्ध हो रहा है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नितिन गडकरी पर तंज कसे, उन पर हमले भी किए, प्रहार भी किए, किंतु गडकरी विचलित नहीं हुए। और अब भाजपा में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं होगा, ये भी मामला अब तो सामने आ गया। अब यहाँ पर आइए, कल 19 दिसंबर है, F3 में जो भी फोटो और जो आए हैं ना, वो तो बड़े विचित्र। मामला बड़ा अति रोचक है। न मोदी इनकार कर सकते, न शाह इनकार कर सकते, तो अब ये बड़ा खेला हो गया। तो अब मेरा ख्याल है कि मोदी जी जब वो विदेश यात्रा से आज आ जाएंगे और कल वो जाएंगे, तो अपने शर्मनाक स्थिति को देखते हुए हो सकता है कि झोला उठाकर चल दे, यानी प्रधानमंत्री कल त्याग पत्र दे सकते हैं। अब यहाँ पर आया, जब ये ऐसी घटनाएं सामने आई ना, तो संघ भी आक्रामक हो गया। मोहन भागवत ने स्पष्ट कह दिया कि मोदी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब देखते हैं वे देते हैं कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और बड़ा एक विचित्र कांड हो गया है, जो शायद कोई ये मीडिया भी नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमारे देश में जिला लेवल पे एनआईए के ऑफिस खुलेंगे। अरे भैया, एनआईए ऑफिस की जरूरत क्या है? क्यों आप इतना खर्च बढ़ा रहे हो? अनुत्पादक व्यय कर रहे हो, ठीक है, जो भी है आप वो कीजिए। अब के तो कुछ सकते नहीं है आपसे, जो भी आपको करना है ना, आप वो कीजिए, जो भी करना है आप कर कीजिए। अब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचने का जो कांड कर दिया ना, वो अंतर्राष्ट्रीय कांड बन गया। उसका खूब विरोध हो रहा है, सऊदी में हो रहा है, मुस्लिम राष्ट्रों में विरोध, भारत में विरोध हो रहा है। देखिए, अब विदेशों में जब सारी महिलाएं एकत्रित, कोई बुर्के में रहती है, कोई साड़ी में रहती है, कोई अपने अपने देश में रहती है, किंतु वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं होती। अबे नीतीश कुमार ने जो घटना कर दी ना, वो किस मानसिक स्थिति में की, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, जो भी होता है ना, वो सब होगा। मान लो यदि यही घटना हरियाणा में हो जाती, जहाँ की महिलाएं घूंघट में रहती है, वो रहती है, और यदि किसी महिला का घूंघट कोई भी नेता उठा देता है, तो उसकी कैसी मरम्मत होती है, शायद उसकी हड्डी पसली नहीं बचती। ऐसे हो सकता है, ऐसी घटना होती है। तो मामला तो बड़ा विचित्र हो गया और नीतीश कुमार पर
3-4 FIR दर्ज हो गई है धारा 324 में, और एक FIR हुई है धारा 121A में। अब ये नीतीश कुमार क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीतीश ने तो अपने हाथ से पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नहीं, हाथ से कुल्हाड़ी नहीं, अब तो इन्होंने कुल्हाड़ी पर ही पैर दे दिया। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इनकी तो स्थिति बड़ी खराब होने की है। अब क्या किया जाए, कैसे क्या होगा, ये तो मामला, जो जितना वो करने वाले थे ना, जितनी ऊंचाई पर जाने वाले थे वे उतने रसातल में चले गए। अब जो भी हुआ है, अब क्या किया जाए, अब कुछ भी नहीं कह सकते। अब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष भी संकट में आ गए। इनको भी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और मामला तो बड़ा विचित्र है। अब ये तो कुछ है ही ना। और आज अब मोदी जी को भी नींद नहीं आएगी और शाह को भी नींद नहीं आएगी, और उनके अंधे भक्तों को भी आज नींद नहीं आने वाला है, क्योंकि एस्पिन के कांड ने तो मोदी जी को पूरा नंगा कर दिया। और अब जो ये नाजीवादी काले सूर्य है ना, अब इनके अस्त होने का और इनके डूबने का समय आ चुका है। हो सकता है कि कल से इनके डूबने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। आखिरकार ये आसमान से टपके हुए कटे फटे पुतले ही तो हैं। अब क्या किया जाए इनका। और ये तो बहुत बेशर्म भी है, इतने इतने बड़े बड़े अपराध किए और फिर भी इनको शर्म नहीं आती है। अब कब आएगी शर्म, क्या कह सकते हैं कि अब कुछ भी नहीं कहते। अब यहाँ जो एस्टिन के उसमें कितने कितने नेताओं के नाम आए हैं, सबकी नींद उड़ी हुई है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब जैसे यहाँ पर एक ट्रंप ने दावा किया था ना कि अरे ये हम युद्ध नहीं करेंगे युद्ध नहीं करेंगे, किंतु रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। आज यूक्रेन ने रूस के एक पोर्ट पर हमला किया, करारा हमला किया। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या किया जाए, ये तो रुकेगा ही नहीं, ये तो चलते ही रहेगा। अब यहाँ पर एक भी नया नया समाचार जो मिला कि शंकराचार्य अब मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई भाई, अब तो ये मोदी जी के खिलाफ है ना। अब साधु संत भी उखड़ गए। अब देखते हैं कि मोदी जी के जो पक्ष के साधु संत हैं ना, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार की तो गिरफ्तारी होना तय है, कोई नहीं रोक सकता। 68 करोड़ मतदाताओं, जो 68 लाख मतदाताओं के जो नाम काटे गए ना, वो भी बड़े विचित्र ढंग से काटे गए। बहुत बड़ी शातिर ढंग से खेला किया गया। यानी SIR शुरू होने के पहले ही इन्होंने नाम काटना चालू कर दिए थे। भाजपाइयों इन्होंने लिस्ट बना ली थी कि अरे ये हैं, इनके नाम काटे जाएंगे, और वही नाम काटने के ब्यूरो को आदेश दिए। करोड़ों नाम कट दिए। अभी उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ नाम कटने का ही, बिहार में 68 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए, बंगाल में अभी को तो 58 का आया, और इनका कहना है कि 1 करोड़ वहाँ के नाम काटेंगे। तो क्या सारे करोड़ों जो जिनके नाम काटे जा रहे हैं वे सब क्या घुसपैठिए थे? अरे अब तो शर्म हो गई, इतनी झूठ उजागर हो गई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब क्या किया जाए इनका, ये कुछ कह भी नहीं सकते ना। ये तो निहायत बेशर्म है, इनको शर्म भी नहीं आती है। जब इनकी झूठ पकड़ा जाती है तो भी शर्म नहीं आती है। अब ये मनरेगा को लेकर है ना, ये सरकार बुरी तरह से फंस गई है। इनका जब पूर्वाग्रही चेहरा सारा उजागर हो गया। गांधी जो मनरेगा जो गांधी जी के नाम से, तो क्या बुराई है उसमें, चलने दो ना। इतने साल से चल रहे और आपने अब एकदम किया। तो ये जो राम जी के नाम से है ना, ये उनको भी बदनाम करने पर आमादा होगा। अरे राम जी तो सबके, किसी के भी नहीं, कोई नकार नहीं कर सकता। अब क्या किया जाए इनका, ये तो बड़े नाटकबाज है ना।
और आखिरकार काले सूर्य हैं, इनको तो पूरे देश में तिमिर फैलाना है नाजीवादी। किंतु 19 दिसंबर 2025 इस नाजीवादी काले सूर्यों के अस्त का दिन हो सकता है। ये इतनी कड़वी बात है कि जिसे हमें सब स्वीकारना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कल है, अभी क्या होगा। यहाँ तो भाजपा में बहुत बड़ी खलबली मची हुई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं उनका क्या होगा। इन्हें एक राजनीतिक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, खेला होने वाला। और ये बात तो तय है कि पूर्व सीईओ राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इन्होंने तो देश के साथ धोखाधड़ी की है, जनता के साथ धोखाधड़ी की है, प्रजातंत्र के साथ धोखाधड़ी की है, संविधान के साथ धोखाधड़ी की है। तो इनको तो कोई माफ़ कर नहीं सकता और माफ़ी के लायक हैं भी नहीं। इनकी गिरफ्तारी होगी, परंतु इनकी औकातें इतनी नहीं थी कि इतना बड़ा कांड कर सके। इस कांड के नायक तो मोदी और अमित शाह है, जिन्होंने अपना सत्तावादी जाल फैलाने के लिए इनको मोहरा बनाया। और ये ज्ञान कुमार और राजीव कुमार इनके मोहरे बने। ये चुनाव आयोग है ना, ये भाजपा आयोग हो गया था, भाजपा सत्ता आयोग हो गया था। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब तो ये और दिक्कत में फंस गए। और अब उन्होंने ज्ञानेश कुमार के लिए कि हाँ लाखों फर्जी वोटर से सरकारें बनाई गई है, तो अब तो सब सरकारें भंग होगी। अब आ जाइए अब बिहार में। अब बिहार में भी है ना, वहाँ पर पासवान ने भी आंखें चेर ली, बदल दी। वो भी एनडीए के साथ छोड़ रहे हैं, तो एनडीए का तो वो 19 विधायक तो यूँ ही कम हो गए। अब मामला बड़ा विचित्र आया। सम्राट चौधरी की भी पैर डगमगाने लगे कि अरे ये क्या हो गया, अब तो मैं सड़क साफ हो जाऊंगा, मैं खाली विधायक ही रहूँगा। तो रहो भाई, आपने जो किया है ना उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, कोई उसको रोक नहीं सकते। अब यहाँ पर बिहार में क्या स्थिति बनेगी। सबसे पहले तो बिहार का चुनाव अवैध घोषित किया जाए। नंबर 2, जो उसके परिणाम घोषित किए और जो सरकार गठित है ना उसको भी भंग कर दिया। ये सारा दायित्व अब राष्ट्रपति को करना है। मुर्मू जी को यह कदम उठाना है, और वो कब कदम उठाएगी देखते हैं। क्या नहीं होगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन जरूरी है। और ममता ने तो चुनाव आयोग को पूरा घुटने पे ला दिया। उसने सारे क्या क्या राज खोले कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये क्या हुआ, अब तो भाजपा ही वहाँ पर कहने लगे कि अरे ये तो बीएलओ ने सारे दबाव में करके पूरा नाटक किया। अरे भैया, अब क्या नाटक किया। बिहार में एसआईआर के नाम पर जो नाटक हुआ सबने देखा। अब आते हैं हम महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी राजनीतिक तूफान मचा हुआ है। बीएमसी के चुनाव होना के आज उसकी पहली बैठक होना थी। बैठक सीट शेयरिंग को लेकर बैठक भी हुई और फडणवीस ने शिंदे को उसकी औकात बता दी कि आपको सिर्फ 50-60 स्थानीय दिए जाएंगे। शिंदे भड़क गए। शिंदे ने है ना 151 सीटें मांगी, परंतु फडणवीस देने को तैयार नहीं। तो महायुति में भी अब बवंडर मच गया, उसमें भी फूट मच गई। और शिंदे के साथ सांसद भी हैं, अब वे भी केंद्र में इसके साथ नहीं रहेंगे। और सबसे मज़ेदार बात तो अब यह आ गई है कि संघ के जितने भी समर्थक सांसद हैं जो गडकरी के पक्ष में हैं, वे भी इस नाजी सरकार के साथ नहीं रहेंगे, वे इसके विपरीत जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो आज जो गडकरी जी ने जो अपना एक स्वरूप दिखाया ना, इससे तो सिद्ध हो जाता है कि अब गडकरी ही देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। और महागठबंधन ने जो एनडीए के घटक दल हैं और जो भाजपा समर्थित सांसद है ना, वो सब गडकरी के पक्ष में, यानी मोदी और अमित शाह का युग खत्म, इन काले सूर्यों का युग खत्म हो जाएगा। अच्छी बात है। ये तो देश के जनता के लिए सौभाग्य की बात है, राष्ट्र के लिए सौभाग्य की बात है कि
काले सूर्य का अंत हो जाएगा, एक नाजीवाद का अंत हो जाएगा और देश में एक नव जन सूर्य, जन क्रांति सूर्य उदित होगा और उसमें उसके आधार पर इस देश में अब लोकप्रिय सरकार का गठन होगा और जो गडकरी जी हैं वो लोकप्रिय सरकार का गठन ही करेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। बहुत अच्छी पहल है। तो अब देश की जनता है ना, कल ये मोदी जी झोला उठाकर जाएंगे और गडकरी का नाम पीएम के रूप में आएगा तो जनता भी उनका स्वागत करेगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। चले, ये सारा का जो वातावरण था ना, नाजीवादी वातावरण, अब वो समाप्त हो जाएगा और ये गुजराती गैंग के अंधभक्त छाती माथे कूटते रहेंगे। इतने छाती माथे कूटेंगे कि हद से ज़्यादा। यानी जो एक नाजीवाद का आतंक था ना, जिन्हें मैं स्वदेशी आतंकवादी कहता था, अब इनका स्वदेशी आतंकवादियों का आतंक भी समाप्त होगा। ये कड़वे समाचार भाग 2 में आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप भी आत्मचिंतन कीजिए। हम पूर्वाग्रही तो हैं नहीं, ना किसी से पूर्वाग्रही रखते हैं और न ही हम किसी दल के समर्थक हैं। हम तो जनता के समर्थक हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं और हमेशा ही रहेंगे। हमें कोई नहीं डरा सकता। ये अमित शाह जी ने भी जो एक मेरे खुद के खिलाफ एक मैसेज ईमेल भेजा था ना, वो ईमेल की कॉपी रखी हुई है। हमारे जो मनासा के प्रतिनिधि हैं प्रभु सिंह बंजारा, उनके पास में उसकी ईमेल की कॉपी है। उन्होंने ही मुझे सूचना दी थी कि अरे आपके खिलाफ ऐसा दिया। मैंने कहा दिन दो, कोई दिक्कत नहीं है, केसी यादव को इतना डरता थोड़ी है। हम निश्चय ही अब क्या स्वरूप में हम अभी कुछ कह नहीं सकते। और अब